हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल में सुनैना एसएस मेकओवर की तरफ से। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको फेशियल, डायमंड फेशियल। तो शुरू करते हैं। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन आती है उसे ज़रूर दबा देना प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं डायमंड फेशियल। और मैं आपको बता दूँ, गोल्ड फेशियल किसके ऊपर जाता है, डायमंड फेशियल किसके ऊपर जाता है। तो ये बात नहीं मैं आपको बीच में बताऊँगी कि किसके ऊपर क्या जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, ये हमारी क्लाइंट और मैंने इनके फेशियल वेट लगा दिए हैं। सो हम शुरू करते हैं इनके फेशियल। तो हम इनका फेस क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये घर से जब आती हैं तो डस्ट वस्ट लग जाती है, इसलिए हम पहले फेस को क्लीन करेंगे, फिर हम इनके ऊपर फेशियल चालू करेंगे। तो हमने क्लीनिंग मिल्क ले लिया है, तो हम उससे करते हैं क्लीन फेस को क्लीन। तो क्लीन हम करेंगे 2-3 मिनट तक ही मसाज करेंगे। तो हमने आपको स्टेप दिखा दिया है, सॉरी हमने आपको दिखा दिया है, पहला स्टेप कर रहे हैं हम। और ये है हमारा क्लींजिंग मिल्क, तो हम क्लीन कर रहे हैं क्लींजर। तो देखिए हम किस तरीके से मसाज करेंगे, आप देखते जाइए और आप उसी तरीके से मसाज करना, और आप बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बस आपको स्टेप पूरे आने चाहिए, कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, और आप देखते जाइए और आपकी समझ में आ जाएगा। और जो आपकी समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम जिस तरीके से मसाज कर रहे हैं आप भी उस तरीके से ही मसाज करना। और मैंने बोला था कि डायमंड और गोल्ड कैसे कैसे किस स्किन पे जाता है। मैं यही कहूँगी आपको कि जैसे कि जिसका कलर फेयर होता है तो हम उसको तो डायमंड दें या गोल्ड दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मेरे हिसाब से जिसके ऊपर जाता है, कलर फेयर होता है, उसके ऊपर हमें गोल्ड देना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसका कलर डाउन है, ठीक है, डार्क कलर है, उसके ऊपर हम गोल्ड फेशियल नहीं करेंगे, चाहे उसकी शादी ही क्यों ना हो। कहते हैं ना, बहुत सी लड़कियां आती हैं और बोलती हैं, उनका कलर डाउन होता है कि हमें गोल्ड फेशियल चाहिए। तो आपको भी समझाना चाहिए, हो आपकी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी भी समझ में आनी चाहिए, जिसकी शादी हो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उसकी समझ में भी आनी चाहिए कि कौन सा फेशियल हम लें। तो जैसे कि कंपनी होती हैं, सारी कंपनी होती हैं, डायमंड है, BLCC, शहनाज, लोटस, सारी कंपनी हैं। तो हम BLCC का जैसे कि गोल्ड होता है, शहनाज का गोल्ड होता है, डायमंड होता है। तो जिसका कलर डाउन होता है वो उसे छोड़कर, सॉरी गोल्ड को छोड़कर उसे ही लें, डायमंड को लें। क्योंकि हम जब गोल्ड फेशियल करवाते हैं और कलर डाउन होता है, आप स्टेप देखते जाइए, मैं आपको बस समझा रही हूँ बोल के कि कौन सा फेशियल करना है, कौन सा फेशियल नहीं करवाना है, और आप स्टेप देखते जाइए और उसी तरीक़ा से आप फेशियल कीजिए। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा सॉरी। तो आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप कलर, अगर आपका कलर फेयर है तो कोई बात नहीं, आप गोल्ड लीजिए, क्योंकि गोल्ड से ब्राइटनेस आएगी, कलर फेयर है उसके लिए। और जब आपका कलर डाउन है तो आप गोल्ड फेशियल लेंगे तो उससे कलर डार्क दिखता है, जो मैंने देखा है उससे कलर डार्क दिखता है। अगर आप वैसा करेंगे, डायमंड फेशियल करेंगे तो आपके लिए सही है, उससे आपके फेस पे ब्राइटनेस ज़्यादा दिखेगी, तो आप ज़्यादा शाइन आएगी। तो आपकी गोल्ड और डायमंड का अंतर समझ ही गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्टेप दे रही हूँ और आपकी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हमें फेशियल कराते कराते, या हम खुद घर भी फेशियल करते हैं, तो हमें सारा स्टेप सीख लेने चाहिए। और जो ईयर है, कान, सॉरी, उन के ऊपर भी मसाज देनी है, उन्हें नहीं छोड़ना है हमें, सब पूरी तरीके से मसाज देनी होती है। तो हमने क्लींजर कर दिया है, तो हम फेस को क्लीन कर रहे हैं स्पॉन्ज से और वाटर की हेल्प से। तो आप देखिए, अब हम करेंगे स्क्रब। तो स्क्रब मैंने ले लिया है, तो हम स्क्रब करते हैं। स्क्रब को भी हम 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जिसकी स्किन सेंसिटिव है, सॉरी, वो तो 1-2 मिनट ही करें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप स्टेप देखते जाइए कि हम किस तरीके से स्टेप बता रहे हैं। मैंने एक वीडियो और दी थी, उस पर देख लीजिए, मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है उसमें। तो आप
को जो समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं, मैंने बार बार कहा है, और आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से स्टेप करती हूँ, और हम पूरे स्टेप को अच्छे से सीख लेंगे तो आप, मैंने पहले भी बोला अभी भी बोल रही हूँ कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही ग्लो करेगा फेस, बहुत ही शाइन आएगी। और फेशियल वैसे तो सबको पता रहता है ज़्यादातर, लेकिन हमारा काम है बताना, तो हम बता देते हैं कि ज़्यादा हमको फेस को वॉश नहीं करना होता है, पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे फेस को। अगर गर्मी है तो ठंडे पानी से भी कर लेंगे, और सर्दी है तो नॉर्मल पानी और उस तरीके से ही कर लेंगे। और मैंने बोला कि आपको किसी फेस वॉश या साबुन वगैरह यूज नहीं करना होता है फेशियल के बाद में। तो फेशियल के बाद में हम तीसरे दिन ही साबुन यूज करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हम फेशियल कर रहे हैं, जो कलर डाउन होता है उसके ऊपर हम डायमंड फेशियल ही दें। हम फ्रूट फेशियल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्राइडल के लिए बोल रही हूँ। ज़्यादातर ब्राइडल आती हैं तो मैं उनके लिए ये भी बोलूँगी कि वो ब्लीच भी, कोई कोई कहता है कि ये वाली ब्लीच कर दो मैडम, लेकिन नहीं, जो डायमंड की ही ब्लीच लें जिनका कलर डाउन होता है, क्योंकि फिर गोल्ड फेशियल लेते हैं उससे कलर दब जाता है। और आप साथ में, मैं बोल रही हूँ, आप स्टेप देखते जाइए, एक एक स्टेप देखते जाइए। देखो मैं आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे उस जगह पर मसाज दे रही थी, तो आप देखते जाइए। और जो आपकी समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, और हम एक एक पॉइंट प्रेशर देते हुए जा रहे हैं, आप देखते जाइए, आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि क्लींजिंग, जब हम क्लींजर करेंगे तो भी हम 2-3 मिनट का ही करेंगे, क्योंकि स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए क्लींजर। और हम स्क्रब करते हैं तो हम स्क्रब भी 3-4 मिनट ही करते हैं, ज़्यादा देर तक स्क्रब नहीं देते हैं। और हम ज़्यादा, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो ज़्यादा स्क्रब नहीं करेंगे, इसके ऊपर 1-2 मिनट करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम छोड़ देंगे स्क्रब को। और आप करते जाइए। देखो हम मसाज दे रहे हैं, फोरहेड पर मसाज हो रही है, तो आप देख सकते हैं, उस तरीके से आप करते जाइए। तो ये हम सो चुकी हैं, मसाज इस तरीक़ा से देना कि क्लाइंट को भी बहुत रिलैक्स फील हो। और ये अभी सो रही हैं, देखिए आप। हम गर्दन पे भी अच्छे से मसाज देंगे, हम ऐसे भी कोई सा भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। फेस मसाज देने के लिए बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे सब चीज़ को, और बहुत ही आराम से प्रेशर। ये मैंने वीडियो थोड़ा सॉरी, तो मैंने इसको पहुंच दिया है स्क्रब को, तो आप देखिए कि मैंने इनके ऊपर स्क्रब कर दिया है आप। और हम बहुत अच्छे से करते जाएंगे। और स्क्रब करने के बाद में, सॉरी, आप पानी को चेंज कर देना, क्योंकि डस्ट निकलती है बहुत ही ज़्यादा, तो हम पानी चेंज कर देना चाहिए। और इनके फेस पे कोई भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड नहीं है, तो हम इनके फेस पे कोई निकालेंगे नहीं। तो अब हम करते हैं इनके ऊपर मसाज। तो देखिए, और मसाज को हमें 15 या 20 मिनट तक करते रहना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से प्रेशर देते हुए हम मसाज करेंगे। तो इसमें मेन चीज़ यही होती है, मसाज बहुत अच्छे से हमने क्लीन कर लिया, हमने स्क्रब भी कर लिया है, अब हम दे रहे हैं मसाज। तो मसाज बहुत ही सॉफ्टली, आराम से और थोड़ा प्रेशर के साथ देते जाइए। और इसमें प्रेशर पॉइंट देखते जाइए, एक भी प्रेशर पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। और देखना फिर कैसा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं इसी तरीके से आपको समझा रही हूँ। और आपकी जो समझ में नहीं आता है तो मैंने पहले भी बोला है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप एक एक स्टेप देखिए, आपकी पूरी समझ में आ जाएगा। और हम एक एक स्टेप को 3-3 बार ही करते हैं, अगर आपको ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप देखते जाइए।
हमको मसाज इस तरीके से देनी देनी चाहिए गाइस कि क्लाइंट को ना इतना आराम मिले, इतना आराम मिले, वो इतना रिलैक्स फील करे। देखो वो साथ साथ सोए जा रही हैं। हम फोरहेड पर जिग जैग कर रहे हैं गाइस, तो आप देखते जाइए। आप भी इसी तरीके से मसाज करना, तो बहुत ही जो भी आप पे मसाज करवाएगा बहुत अच्छे से कर पाओगे और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं ये बार बार सोए जा रही हैं। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि उनका मुंह फट जाता है, क्योंकि फिर कोई ये कहेगा कि क्या हो गया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इन्हें बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। और सो गैस देखिए, आप भी इसी तरीक़ा से मसाज करना, तो आप पे क्लाइंट भी खुश होकर जाएगा। तो हम जनरल स्टोर दे रहे हैं, देखिए 3 बार घुमाते हैं फिर उंगली से जो देते हैं, जनरल स्टोर होता है ये। तो आप देखते जाइए। हम जिग जैग कर रहे हैं, आप देखिए गाइस, आप भी इसी तरीके से मसाज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमने शी बनाई है दोनों साइड में, तो आप देखिए इसी तरीके से आप मसाज करना। हम रोल रोल करेंगे, फिर उसके बाद में हम 8 बनाएंगे। 8 बनाने के बाद में हम प्रेशर देते हुए छोड़ देंगे। हमने दे दिया है जनरल स्टोर। आप देखिए, साथ ही साथ हम गर्दन पर भी मसाज देते जाएंगे। गर्दन पर भी हम ही बना रहे हैं, देखिए आप। मसाज करने के बाद में हमारा पूरा स्टेप हो जाता है, तो हम जनरल स्टोर देने के बाद में डिप टैप करेंगे पूरे फेस पर। अब हम इसको क्लीन कर देते हैं।
मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। हमने जेल ले लिया है, हमने मसाज कर दी। अब हम कर जेल से मसाज दे रहे हैं। आप देखते जाइए जेल। तो आप भी इसी तरीक़ा से मसाज करना, और जो भी आपको पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, हम हाँ जिग जैग कर रहे हैं, और आप भी इसी तरीक़ा से करना। संक्रल मोशन में हम 3 बार करेंगे और प्रेशर पॉइंट देते हुए छोड़ देंगे। हम लिप्स पार्ट पे कर रहे हैं, सी बना रहे हैं, देखिए गाइस। और अब हम बना रहे हैं 8। हमने दिया जनरल स्टोर। जनरल स्टोर देने के बाद में फिर हम नोज पार्ट पे आ गए, तो हम नोज पर मसाज कर रहे हैं, देखिए गाइस आप। बहुत अच्छे से हम नोज पर मसाज करेंगे। ब्लैक हेड्स जो वाइट हेड्स होते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और अब हम करेंगे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं उनके मसाज, आँखों के नीचे बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। और अब हम कर रहे हैं आइज़ के ऊपर मसाज। तो हम पहले रोल रोल करके फिर हमने 8 बनाया, फिर हमने बहुत अच्छे से मसाज दिया। अब हम दे दिया है जनरल स्टोर। अब हम कर रहे हैं फोरहेड पर झिक जैग। तो देखते जाइए गाइस। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम बना रहे हैं सी। फिर हम संक्रल मोशन में ले जाते हुए प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर देते हुए अब हम छोड़ देते हैं। और फिर आगे हमने जनरल स्टोर पर हम फिर जनरल स्टोर करते हैं। अब चिक्स पे हम कर रहे हैं जिग जैग। अब बना रहे हैं हम सी। अब हमने रोल रोल करके 8 बना के दोनों हाथ से और प्रेशर दे के छोड़ देना है। फिर हम इन बातों का बहुत ध्यान रखेंगे कि हमको कानों को नहीं छोड़ना, गले को बहुत अच्छे से मसाज करते हुए जाएंगे हम इनकी। तो आप देखते जाइए बहुत ही सॉफ्ट हाथों से। और प्रेशर देते हुए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हवा में हाथ चलाना है, हवा में हाथ नहीं चलाना है गैस आपको। हमें प्रेशर देते हुए थोड़ा हाथ चलाना है। तो उस तरीके से मसाज करेंगे हम। अब हम कर दिया जेल की मसाज। तो आप इनका देख सकते हैं रिजल्ट। सॉरी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम लगाएंगे मास्क इनके ऊपर, फेस पर। लगा दिया मास्क, अच्छे से इनके फेस पर लगा देंगे।
तो अब गाय का फेस पैक सूख चुका है, तो हमने इसको पानी से थोड़ा भिगो लिया है। उंगलियों की हेल्प से हमने सर्कुलर मोशन में इनकी थोड़ी पानी से मसाज दिया, जिससे इनका फेस गीला हो गया। अब हम इसे स्पंज की हेल्प से इसे पूरे को क्लीन कर देंगे, तो फिर आप देखना इनका रिजल्ट कैसा आएगा। और हम बहुत अच्छे से इनको क्लीन कर देंगे। फिर इसके बाद में हम सीरम लगाएंगे, तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगी सीरम। तो अब हम इनके लगा रहे हैं सीरम, और हमने सीरम लगा के इनकी फेस को छोड़ देना है। अब ये हो गया हमारा पूरा फेशियल। तो आप इनका ग्लो देख सकते हैं, देखिए गाइस। सो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो? तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।